हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये 7th एक्सरसाइज है। इसके बाद में मैं 3 एक्सरसाइज और लेकर आऊँगा, तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाएंगी। और अगर आप ये 10 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरा पूरा दावा है कि आपकी इस टॉपिक पर बेहतरीन कमांड हो जाएगी और आप ज़िंदगी में भी कभी किसी नहीं भूलेंगे। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। आपको इन वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक बात मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को तो समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो थोड़े समय के बाद में हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोज़ को देखें, समझें और खूब प्रैक्टिस करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है हु विल डू दिस वर्क। तो हु विल डू दिस वर्क ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट है और WH वर्ड में भी हु से स्टार्ट है। तो हु से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम पेसिव में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट जो हु है वो हम बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब किस तरीके से चेंज करेंगे, क्योंकि हु से सेंटेंस स्टार्ट है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है, यानी काम को करने वाला छिपा होता है। तो उसका आंसर आपको खुद को मानना है, खुद काल्पनिक आंसर देंगे। यानी ये मेथड मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन वो स्टेप्स आपको यूज़ करनी है। तो हम काल्पनिक आंसर मान लेते हैं, इमरान सर विल डू दिस वर्क। यानी हमने मान लिया इमरान सर विल डू दिस वर्क, इमरान सर को हमने काल्पनिक मान लिया। अब इसका पेसिव बनाएंगे तो इसका पेसिव हो जाएगा दिस वर्क विल बी डन बाय इमरान सर। अब बाय इमरान सर को कन्वर्ट करके बाय होम में हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे जो कि उस सेंटेंस में था, और विल के बाद में रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप वो चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले वीडियोज अच्छी तरीके से देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस की है, समझा है, तब जाकर आप आज इस स्टेज पर आए हैं। तो आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बाय होम विल दिस वर्क बी डन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश। तो हु टॉट यू इंग्लिश जो है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है, पास्ट टेंस है, यानी ये बातें इसके अंदर हैं इस सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस को किस तरीके से पेसिव में चेंज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें आप एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके भी उसे पेसिव में चेंज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके भी पेसिव में चेंज कर सकते हैं। और चूंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है, तो हु को हम बाय होम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके बताया। तो देख लेते हैं, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इसे पेसिव में चेंज करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसका हमने काल्पनिक आंसर दे दिया, इमरान सर टॉट यू इंग्लिश। अब इसका पेसिव बनाएंगे तो इसका बना देंगे पेसिव, इनडायरेक्ट को यूज़ करेंगे तो पेसिव बनेगा यू वर टॉट इंग्लिश बाय इमरान सर, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम वर लगाएंगे। तो यू वर टॉट इंग्लिश बाय इमरान सर। और फिर उसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वर यू टॉट इंग्लिश बाय इमरान सर। अब बाय इमरान सर है, उसे हम कन्वर्ट करके स्टार्टिंग में ले आएंगे तो हो जाएगा बाय इमरान सर को बाय होम में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर हुआ बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इसे पेसिव में चेंज करते हैं तो आपका आंसर होगा इमरान सर टॉट यू इंग्लिश, और उसका पेसिव बनाएंगे तो इंग्लिश वॉज टॉट टू यू बाय इमरान सर, और फिर उसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, और बाय इमरान सर को कन्वर्ट कर दिया हमने बाय होम में, तो हमारा आंसर हुआ बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है। अगर फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। सेंटेंस है हमारा वर यू टीचिंग द बॉयज़ इन द मॉर्निंग। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका तो सीधा सा फंडा है, उसे आप क्या करेंगे, पहले उसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में चेंज किया तो हमारा सेंटेंस हुआ यू वर टीचिंग द बॉयज़ इन द मॉर्निंग, और फिर उसे पेसिव में चेंज करेंगे तो पेसिव हो जाएगा द बॉयज़ वर बीइंग टॉट बाय यू इन द मॉर्निंग। अब उसे वर्ब को है जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे वर हमने पहले लगाया, बाद में रिमेनिंग पार्ट लिख दिया,
तो वर द बॉयज बीइंग टॉट बाय यू इन द मॉर्निंग, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर डिड यू पार्क माय स्कूटर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हालांकि WH वर्ड से स्टार्ट है। इसका ऐसे सेंटेंसेस को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू पार्क्ड माई स्कूटर, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यू पार्क्ड माई स्कूटर। अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा माई स्कूटर वॉज पार्क्ड बाय यू। अब ये जो सेंटेंस है माई स्कूटर वॉज पार्क्ड बाय यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे तो वो हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो हमारा इंटेरोगेटिव होगा वॉज माई स्कूटर पार्क्ड बाय यू। अब चूंकि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है, यानी हेल्पिंग वर्ब से ना होकर WH वर्ड से स्टार्ट है, तो WH वर्ड भी हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो WH वर्ड जो वेयर है वो यहाँ लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेयर वॉज माई स्कूटर पार्क्ड बाय यू, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से इजीली आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो इजीली आप इसे चेंज कर सकते हैं। टी जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाया टी, और फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। तो टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। अब बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो या तो डू से, डू नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और इनमें एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट ऐसे भाव होते हैं इन सेंटेंसेस में। तो इस सेंटेंस को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो जनरली हम फॉर्मूला लगाते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का। हालांकि इस सेंटेंस में एडवाइस भी दी गई है, एडवाइस भी प्रतीत हो रही है, ऐसा लगता है कि इसमें एडवाइस भी दी गई है। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर आप एडवाइस मान के इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा तरीका यानी लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला लगाना चाहें तो वो भी आपका सही होगा। तो उसमें आप इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा द पुअर है, तो लेट द पुअर। अब चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम नॉट भी लगाएंगे, तो लेट द पुअर नॉट, बाद में बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आंसर हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो इस तरीके से आपको इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और जाहिर सी बात है एक ऑर्डर मतलब जो इंपेरेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर दिया गया है। तो इसको ऐसे सेंटेंसेस को तो हम लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला यूज़ करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्लीकेशन हो गया, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आंसर हो जाएगा लेट एन एप्लीकेशन बी रिटर्न टू योर हेडमास्टर, फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। आंसर होगा लेट एन एप्लीकेशन बी रिटर्न टू योर हेडमास्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इन्फिनिटी से रिलेटेड। ये सेंटेंस है आई हैव टू पे द फी, यानी मुझे फ़ी चुकानी है या देनी पड़ती है, दोनों सेंस निकलते हैं। अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इन्फिनिटिव को जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्फिनिटिव का पैसिव तभी बनाते हैं जब हम जो फाइनाइट वर्ब है उस सेंटेंस में उसका पैसिव नहीं बना सकते, उस केस में हम इन्फिनिटिव यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव बनाते हैं। तो देखिए इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा है द फी, तो द फी हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे हैज़। अब टू पे को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द फी हैज़ टू बी पेड बाय मी। तो इस तरीके से इजीली हम जो इन्फिनिटिव से रिलेटेड सेंटेंस है उन्हें पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे सेल बुक्स ऑन फुटपाथ। तो इसे पैसिव में चेंज करेंगे, तो बुक्स, और बुक्स जो कि प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे आर। बुक्स आर सोल्ड ऑन फुटपाथ। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुक्स आर सोल्ड ऑन फुटपाथ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हैज़ द डॉक्टर एडवाइज्ड यू, यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वो भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू। अब उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर होगा यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। अब उसमें यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आप
यू से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारा आंसर जो है वो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर निकल आएगा। कैसे निकलेगा, यानी यू हैव बीन जो था तो हैव पहले ले आए, तो हैव हम पहले ले आए और बाकी रिमेनिंग पार्ट वैसा का वैसा लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव यू बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल राइट सम गुड स्टोरीज। तो इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा है सम गुड स्टोरीज, फिर हम लगाएंगे विल और विल के बाद में बी लगता है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सम गुड स्टोरीज विल बी रिटन, बाय देम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द पेशेंट, उसके साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा आंसर हुआ द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस ये है, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो ये भी इन्फिनेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है, तो इसको किस तरीके ऐसे फॉर्मेशन को किस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, हालांकि ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, देख लेते हैं दोबारा किस तरीके से चेंज करना है। तो ऐसे फॉर्मेशन को आपको लिखना है, सबसे पहले आप इट इज़ टाइम तो लिखेंगे, बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो फॉर करके लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट। अगर यहाँ ऐसे सेंटेंस होता है इट इज़ टाइम टू टेक डिनर, तो उसमें ऐसे लिखते हैं इट इज़ टाइम फॉर डिनर टू बी टेकन। तो इसी तरीके से इस सेंटेंस को भी आपको चेंज करना है। अगर ऐसे फॉर्मेशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप चेंज करेंगे इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट से पहले फॉर लगाएंगे, तो इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो इस तरीके से ऐसे फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।